Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain 13th chapter of class 8 history. The history and the chapter name is India after independence. तो स्टूडेंट, ये मेरा फोर्थ वीडियो होगा इसमें। तो मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडिया एंड अदर हर नेबरिंग नेबर्स। तो कहा कि भारत जो है आज़ादी के बाद जो है भारत का संबंध, भारत के जो फ्रेंडली रिलेशनशिप था उनकी अपनी नेबरिंग कंट्रीज से, खास करके अगर देखा जाता है तो इंटरनल जो है इंटरनेशनल लॉ के थ्रू जो है जो भारत की नेबरिंग कंट्री हैं उनके साथ अच्छा संबंध है, जैसा कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, चाइना, म्यांमार जैसे कंट्रियों के साथ रिलेशनशिप है। अब इसमें इसमें बताया है कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो आप जानते होंगे कि भारत जो है का जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान बना। तो पाकिस्तान का जो हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है या कल्चर है वो कहीं ना कहीं जो है भारत से बिलोंग करने वाला है। तो इस तरीके से जो प्रिंसली स्टेट था कश्मीर का, जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रिंसली स्टेट कश्मीर को जो है भारत में शामिल किया गया, लेकिन जो है पाकिस्तान इसको नहीं मानता था और उसने जो है एक पार्ट कश्मीर का ऑक्युपाई कर लिया। ये ऑक्युपाई कर लिया जो कि इस समय इंडिया में है। तो वो ऑक्युपाई कर लिया, तो इफ़र्ट के कारण जो है जो हमेशा था कि वो ऑक्युपाई कर ले, इसके कारण दोनों कंट्रीज़ के बीच हमेशा डिस्प्यूट होता रहता है। अब कश्मीर का ये इशू जो है कंटिन्यू अभी तक चला आ रहा है और यही कारण है कि दोनों के बीच जो है डिस्प्यूट है दोनों कंट्री के बीच। अब इंडिया हमेशा जो है इंडिया से उसका वार हुआ है, पाकिस्तान से इंडिया का, उसी को लेकर के, और पाकिस्तान हमेशा ये कंटिन्यू रखता है इस तरीके का जो है जो मटेरियल सपोर्ट है एक्टिविटी वो कश्मीर पर हमेशा जो है वो रखता है। अब पाकिस्तान जो है इसके लिए न्यूक्लियर वीपन बना के रखा, जो एक सीरियस सिक्योरिटी है भारत के विरुद्ध में, उसके लिए जो है एक सीरियस सिक्योरिटी है। और हम ये सोचते हैं कि ये जो समस्याएं हैं उसको दोनों कंट्री के द्वारा बैठ कर के पीसफुली बातचीत के माध्यम से सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके का अपनी पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। अब इसके बाद इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में बात किया है। तो इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में हम देखते हैं तो इंडिया और चाइना जो है दो लार्जेस्ट नेशन हैं एशिया के, और पॉपुलेशन के टर्म से भी दो बड़े देश हैं। अब एंशियंट टाइम से देखा जा रहा है इंडिया चाइना का जो कॉमर्शियल लिंक है एक दूसरे से, इसके अलावा बुद्धिज़्म और ट्रेड को लेकर के भी, क्योंकि बुद्धिज़्म भारत में भी फॉलो किया जाता है, जो एक तरह से देखें तो ओरिजिनेट हुआ भारत में, लेकिन उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फॉलोअर्स जो है बुद्धिज़्म के वो चाइना वाले हैं। तो इस तरीके से दोनों को क्लोज़ करने में ये रिलीजन और ये ट्रेड एक दूसरे को हेल्प करता है। इसके बाद का है 1954 में इंडिया ने जो है एग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ पंचशील प्रिंसिपल पर, और इस तरीके से म्यूचुअल फ्रेंडशिप दोनों का था, कॉपरेशन बना। और इसके बाद 1962 में चाइना ने जो है इंडिया को के फ्रंटियर को इन्वाइट करने की कोशिश किया टेरिटरीज को, तो उसमें भारत से चाइना का जो है कहीं न कहीं जो है एक तरीके से विद्रोह हुआ। तो इस वो क्या है, मैकमोहन जो लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को मैकमोहन लाइन कहते हैं, उस मैकमोहन लाइन को वो नहीं मानता है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। इसके कारण जो है वो हमेशा वार होता रहता है, कई बार वार हुआ है उसके बीच में, और उसके भारत और चाइना के बीच जो है रिलेशन जो है हमेशा स्टेबल नहीं रहे हैं। चाइना अब क्या है हमेशा सपोर्ट करता है पाकिस्तान का, और इस तरह से इंडो वार जो इंडो पाक वार हुआ है उसमें हमेशा 1965-71 में वो हमेशा चाइना ने उसका सपोर्ट किया। चाइना जो है एक एसोसिएशन के द्वारा पाकिस्तान को न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है देता है, जो एक तरीके से भारत को धमकाने, सिक्योरिटी रूप से धमकाने की कोशिश करता है। चाइना हमेशा के पास भी जो है न्यूक्लियर स्टेट है जो हमेशा भारत को जो है क्रिटिसाइज़ करता है, क्योंकि एक बार भारत ने जो है 1974 में मिसाइल का परीक्षण किया, उसके पास भी इस तरीके के मिसाइल हैं वो रखा है, लेकिन भारत को उस पर कमेंट किया था। इसके बाद का है रिसेंट ईयर में इंडिया चाइना के बीच जो पॉलिसी है वो मेंटेन हुआ है नेचुरली, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमेशा कन्फ्लिक्ट होता रहा है।
कुछ जो स्कॉलर्स हैं, ट्रेड रिलेशन हैं इंडिया और चाइना के बीच, वो जो है इंक्रीज हुए हैं कई तरीके से। लेकिन इस समय देखें स्टूडेंट, तो भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और चाइना के बीच अच्छे रिलेशन नहीं है, क्योंकि फिर वो जो है एक बार जो मैकमोहन लाइन है उसको तोड़ करके ऑक्युपाई करने की कोशिश किया है। इसके बाद इंडिया नेपाल की बात करते हैं, तो नेपाल जो है एक स्मॉल लैंडलॉक कंट्री है जो कि नॉर्दर्न इंडिया के नॉर्थ में सिचुएटेड है, और इंडिया के साथ उसका जो है एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है नेपाल के साथ, और वो हमेशा जो है नेपाल को इकोनॉमी हेल्प करता आया है भारत, और कई तरीके से और भी, जैसे रोड मेंटेनेंस में, ब्रिजेस के मेंटेनेंस में, रेलवे के मेंटेनेंस में, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कुछ कॉमन रिवर्स जो हैं उनको जो है शेयर करने में एक दूसरे का रिलेशन अच्छा रहा है। इंडिया का पॉलिसी जो है वो एक अच्छी पॉलिसी उसके लिए है, क्योंकि वो हमेशा डेमोक्रेसी को, वो वहाँ के डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता आया भारत में। इस तरीके से स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में मैं बचे हुए पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा। दैट्स ऑल।